हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मीजो कंपाउंड्स, ईपीमर्स एंड एनोमर्स। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 6। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड दैट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर बट अकायरल are called meso compound. This means that there is a plane of symmetry with R stereochemistry on one side and S stereochemistry on the other side. इसको थोड़ा समझते हैं भैया। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होंगे, पर कंपाउंड पूरा का पूरा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। इट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें क्या पड़ी हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ी हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ी हो। बहुत बढ़िया जी। दूसरी चीज, इसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू कायरल कार्बन होने चाहिए। तो यानी कि दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, तभी जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो पाएगा। और उन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मीजो कंपाउंड्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें देखिए ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन कायरल है, यानी इसमें दो कायरल कार्बन है, राइट। बट अगर मैं देखूं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जी हाँ, ये जो बीच से पास हो रही है ये क्या है? आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मिरर प्लेन है इसमें, यानी कि इसमें कायरल सेंटर है, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? मीजो कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जी हाँ, यहाँ से देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये OH इस OH से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये OH बाइसेक्ट हो रहा है, और ये आधा मॉलिक्यूल इस आधे मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स इसमें भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें भी क्या है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है। पर ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कैसा हुआ? मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये बीच वाला बाइसेक्ट हो रहा है तो ये बीच वाला अबव हो या बिलो हो उससे कोई लेना देना है नहीं। राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से मैच करना चाहिए। तो यानी कि इसमें भी सिग्मा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकली ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा। इसमें कायरल सेंटर है, तो ये क्या है भाई? मीजो कंपाउंड है। अगला देखते हैं, सिर्फ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, आपकी हॉरिजॉन्टल भी चल सकती है। तो हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मींस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें कायरल सेंटर है 1 2 3 एंड 4, यानी दो या दो से ज़्यादा हैं तो कायरल सेंटर भी है, राइट। नेक्स्ट इज, ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये कैसा होगा? आपका मीजो कंपाउंड। तो आपको समझ आ गया है कि कैसे आपको मीजो कंपाउंड को देखना है कि कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक सवाल दिया है जी, ए और बी दो कंपाउंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें रिलेशन क्या है। रिलेशन जैसे कि ये एनांशोमर है आपस में दोनों, ये डायस्टीरियोमर है, क्या ये आइडेंटिकल है? ये तीन आपकी चॉइसेस हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इन दोनों कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर फिशर में एक बार कन्वर्ट हो गए तब चेक करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए देख लेते हैं। फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके पीछे वाले कार्बन पे कुछ नहीं रखा, इस वाले कार्बन को इधर रोटेट कर लाए, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, राइट। ये आपका OH ऊपर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, HCl पे आ गया, OH Br पे आ गया, C2H5 इधर आ गया। तो ऐसा सा कुछ बन गया, ठीक है। अब ये इक्लिप्स फॉर्म में आ गया तो इसका डायरेक्ट में क्या बना सकता हूँ? फिशर बना सकता हूँ। तो देखिए ऐसा हुआ, CH3 पीछे वाला इधर आ जाएगा, Br ये वाला इधर आ जाएगा, Cl ये वाला इधर आ जाएगा, राइट। एंड अगर मैं देखूँ आगे वाले कार्बन पे तो C2H5 ये वाला इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा एंड H इधर आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई फिशर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? CH3 को रोटेट कर दिया, Br आ गया C2H5 के पास, Cl आ गया H के पास। अब इसको मैं दोबारा से 180 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, और C2H5 कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो C2H5 आगे आ गया, ठीक है। जो OH इधर था वो कहाँ चला जाएगा? घूम के आगे आ जाएगा, OH यहाँ आ गया। और जो ये H इधर था वो कहाँ चला जाएगा? आपका यहाँ आ जाएगा, तो H यहाँ आ गया। तो 180 डिग्री पर रोटेट हो गए भाई, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड मेरा बना है इसके मुझे फिशर बनानी है। फिशर बनाने का तरीका मुझे पता है। तो C2H5 नीचे, ये भी OH इस साइड और ये H इधर, राइट। एंड अगर मैं देखूँ ये Cl इस साइड, ये Br इस साइड, ये CH3 इस साइड, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इस कंपाउंड को और ये जो कंपाउंड आया है इसको मुझे क्या करना है? चेक करना है। तो आप देखोगे CH3 अपनी पोजीशन पे बरकरार है, C2H5 अपनी पोजीशन पे बरकरार है, HOH भी अपनी पोजीशन पे क्या है? बरकरार है। पर ClBr क्या है? ClBr इस कार्बन पे इस कार्बन पे इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रही है, यानी कि एक पे सेम है, एक पे इस नीचे वाले कार्बन पे, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 वाले कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है।
बट 1 पे क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स आपस में ये क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। कैसे होंगे जी, डायस्टीरियोमर होंगे। तो ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और सवाल दे देते हैं हम। इस सवाल को आपको करना है, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको भी फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं और बी कंपाउंड को भी फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई फिशर में कन्वर्ट, तो पीछे वाले कार्बन को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो पीछे वाले कार्बन में पीएच को कहाँ ले आया, नीचे ले आया। जब पीएच को इधर लाऊंगा तो ये जो एच है ये पीएच की जगह आ जाएगा, 120 डिग्री पे रोटेट करूंगा, और ये सीएल जो है वो एच की जगह पे आ जाएगा। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे वाले कार्बन को भी थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको इस साइड रोटेट करता हूँ। तो CH3 जो है वो मेरा पीएच की जगह आ जाएगा। राइट, और NH2 जो है मेरा वो H की जगह आ जाएगा, और Br जो है वो मेरा H की जगह पे आ जाएगा। तो ये जो मेरा बन गया ये इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गया, और इक्लिप्स्ड फॉर्म से मेरे को फिशर बनाना आसान है। कैसे बनाऊंगा जी, पीछे वाला ये आगे वाले को 1, पीछे वाले को 2, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन। तो पीछे वाले कार्बन पे क्या है, H इस साइड है, Cl इस साइड है, और CH3 ऊपर है। अगर मैं नीचे आगे वाले कार्बन पे देखूं तो CH3 इस साइड है, NH2 इस साइड है, और Br इस साइड है। राइट, अब बी कार्बन के लिए देखते हैं, बी कंपाउंड के लिए देखते हैं। तो बी कंपाउंड को भी मैं सेम पोजीशन में लाने की कोशिश करूंगा, पीछे पीएच। अब मैं क्या करूंगा, इस बी कंपाउंड को चेंज करने की कोशिश करूंगा, सेम तरीके से ही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, पीएच को थोड़ा सा इधर घुमाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ये पीएच इधर आ जाएगा, पीएच इधर आ जाएगा तो Cl इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा तो H इधर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट आपका CH3 कैसे लाऊंगा, CH3 आगे लाऊंगा, यानी कि CH3 को रोटेट करने के लिए इधर रोटेट करना पड़ेगा, NH2 इधर आ जाएगा, और आपका Br इधर आ जाएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट ही न्यूमैन से भी चेक कर सकते हैं, देखेंगे तो आगे वाले कार्बन पे यानी कार्बन नंबर 1 पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर कार्बन नंबर 2 पे पीछे क्या है, Cl और H की पोजीशन अलग है। चाहे तो आप फिशर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका पीएच पीछे, CH3 आगे। राइट, Cl इस साइड, H इस साइड, NH2 इस साइड, और Br इस साइड। तो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग है, डिफरेंट है। सिमिलरली इस पे सेम है, इस पे अलग है। तो ये दोनों ही मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो ये क्या हो जाएंगे आपके डायस्टीरियोमर्स। एक पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। चलिए एक और सवाल दे रहे हैं हम आपको, ए और बी में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि ये एनांशोमर है, डायस्टीरियोमर है, या फिर ये क्या है आपके आइडेंटिकल है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी ये सवाल कर सकते हैं, हम अभी कर देते हैं, है ना, जिससे टाइम कम वेस्ट हो। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, C2H5 को इस साइड ले आऊँगा, और CH3 को भी इधर ले आऊँगा, सो दैट कि इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले मैंने गोला मारा, C2H5 तो मैं इधर ले आया, OH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा रोटेशन की वजह से। CH3 कहाँ ले आया मैं, CH3 भी इधर ही ले आया, CH3 पीछे है, CH3 भी इधर ही ले आया। ठीक है, CH3 इधर लाया तो Br कहाँ आ गया, इधर आ गया, और Cl कहाँ गया, इधर आ गया। CH3 को आपने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया और C2H5 को क्लॉकवाइज में। अगेन सेम चीज़ इसमें करूँगा, इसमें तो ऑलरेडी ही दे रखा है तो ये डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। पहले इसका मैं फिशर बना लेता हूँ। तो C2H5 यहाँ, राइट, H यहाँ, OH यहाँ, Br यहाँ, Cl यहाँ, और CH3 यहाँ। अगले वाले को करके देखते हैं भाई, ये आपका फिशर आ गया, C2H5 यहाँ और CH3 यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, Cl यहाँ, Br यहाँ। तो आप देखेंगे पीछे वाला कार्बन जो है उस पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आगे वाला कार्बन है उस पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। इट मीन्स ये दोनों ही A एंड B में रिलेशन क्या हुई, A एंड B आर आइडेंटिकल। A एंड B क्या है, सेम ही कंपाउंड है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक है वो है ईपीमर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ईपीमर्स है। तो सबसे पहले समझते हैं ईपीमर्स होता क्या है। ईपीमर्स आर द डायस्टीरियोमर्स डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट ओनली वन स्टीरियो सेंटर। ईपीमर्स जो है वो डायस्टीरियोमर्स ही हैं, यानी कि वो भी मिरर इमेज नहीं होंगे, बट उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ एक कार्बन पे ही क्या होगी, अलग होगी। अगर आपके पास बहुत सारे कार्बन है जो कायरल है तो उनमें एक कार्बन को छोड़ के सभी कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि जो कन्फिग्रेशन होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, सिर्फ एक कार्बन पे क्या आएगी, अलग आएगी। द टर्म कैन बी अप्लाइड ओनली टू द कायरल कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 कायरल सेंटर। देखिए इन्होंने लिख भी दिया है कि आपके पास कम से कम 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होने ही चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये जो है आपका ग्लूकोज है, ये जो है आपका गैलेक्टोज है। अगर मैं ग्लूकोज में देखूं तो आपके सभी कार्बन पे
कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकालूँ तो पहले पे R S R N आ रहा है, और अगर मैं गैलेक्टोज में देखूँ तो आया है R S S N R। तो आप देखोगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन नंबर 4 पे जो है आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, अलग आ रही है, बाकी सभी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसीलिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या है आपके ईपीमर्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ईपीमर्स हैं। और कौन से ईपीमर्स हैं? C4 ईपीमर हैं। आपको नंबर भी बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, अलग आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है ग्लूकोज और मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज में देखेंगे तो अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसी सी होगी और मैनोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होगी। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो पहले पे R S R एंड R आएगा, और इस वाले में क्या आएगा, S S R एंड R आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपकी सभी पे सेम आएगी एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2, ये 1 है और ये क्या है 2। कार्बन नंबर 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सब पे सेम है। इसलिए ग्लूकोज और मैनोज क्या है आपके ईपीमर्स है एट C2 ईपीमर है ये। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, आपका ये वाला और ये वाला नॉन बोर्नियन सिस्टम दे रखा है आपको अगर देखेंगे तो आपके इसमें 3 कायरल सेंटर है, एक ये है और एक आपका कायरल सेंटर ये है। सिमिलरली इसमें भी 3 कायरल सेंटर है, 1 2 एंड 3। तो इसको 1 मान लेता हूँ, 2 इसको 3, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3। नंबरिंग मैंने ऐसी रैंडमली दी है सिर्फ नंबर डालने के लिए कि आपको मैं बता पाऊँ कि कौन से कार्बन पे अलग है, अदरवाइज इस तरीके से नंबरिंग नहीं दी जाएगी। तो आप देखोगे कार्बन नंबर 3 पे क्या है आपका जो OH है, एक में ऊपर है एक में OH नीचे है। इट मींस इस कार्बन पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन नंबर 3 पे जो हमने 3 नंबर दिया है उस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो अलग आ रही है। इट मींस A और B क्या है, ईपीमर है। अब आप कहोगे नंबरिंग क्या 3 C3 ईपीमर बोलूंगा, नहीं, जो भी आप नंबरिंग इसकी रखोगे स्टैंडर्ड तरीके से उसके हिसाब से आएगा कि कौन से कार्बन पे ईपीमर है। तो ये ईपीमर है, क्या है जी, ये ईपीमर है। A एंड B क्या है यहाँ पे, A एंड B ईपीमर है, लिखा भी हुआ है जी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं कि आप फिशर कॉन्फ़िगरेशन में आप R और S कैसे देखते हैं। तो अगर मैं देखूं आपको फिशर दे रखा है ऐसा, एक Cl दे रखा है, एक Br दे रखा है, एक CH3 दे रखा है और एक H दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो आपको पता है जो वर्टिकल लाइन है उस पर क्या होते हैं, बिलो द प्लेन होते हैं बंदे, ग्रुप बिलो द प्लेन होते हैं। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कैसी होती है, आपकी अबव द प्लेन होती है। तो अगर आप नंबरिंग देंगे, नंबरिंग सेम तरीके से दीजिए प्रायोरिटी से, तो क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले एक इसको दे दूंगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, फिर Cl का आ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद है फिर कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 4। तो आप 1 2 3 4 तक जाएंगे, फोर्थ ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये जो इसकी कन्फिग्रेशन आएगी वो क्या आएगी जी, वो आ जाएगी आपकी R। क्या आ जाएगी, R। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ईपीमर अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनोमर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं एनोमर्स क्या होते हैं और उसके बाद उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनोमर्स क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। एनोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। तो आप देखोगे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो तो डायस्टीरियोमर होते ही होते हैं। आपके ईपीमर भी डायस्टीरियोमर होते हैं और एनोमर भी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। इसलिए जब हम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी देख रहे थे, ए एंड बी रिलेशन देख रहे थे, तो मैं 3 की ही बात कर रहा था, एनांशोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। तो डायस्टीरियोमर में सब आ जाएगा, आपका ईपीमर आ जाएगा, एनोमर आ जाएगा, डायस्टीरियोमर आ जाएगा। तो क्योंकि डायस्टीरियोमर क्या है, नॉट द मिरर इमेज, एनांशोमर क्या है, मिरर इमेज। तो यही तो 2 चीजें आएंगी बस आपके पास। तो एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स इन केस ऑफ मोनोसैकराइड्स की बात कर रहे हैं जनरली हम, विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट C1 आर कॉल्ड एनोमर्स। बेसिकली क्या है, ईपीमर जो होते हैं हमारे सभी पे सेम होगी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल सेम एक्सेप्ट 1। और वो 1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, C2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बट अगर आप एनोमर की बात देखोगे एक्सेप्ट 1 कार्बन लिख देता हूँ जी, इसमें सब पे सेम आएगी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल सेम एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन नंबर हमेशा क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। किस केस में, एनोमर्स में। एग्जांपल देख लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर से आए हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसके फर्स्ट कार्बन पे, इसको कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूँ जी, फर्स्ट कार्बन पे इसमें OH नीचे है, इसमें OH अबव है। बाकी की पूरी स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, सेम है। देखिए OH नीचे है, OH नीचे है, OH अबव है, OH अबव है, OH बिलो है, OH बिलो है, CH2OH अबव है, CH2OH अबव है। तो इनको क्या कहते हैं, एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स हैं। अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज क्या होंगे, वो भी एनोमर्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट
एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।